सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ ये ब्रेन का स्वास्थ्य जो सेशन हम ले रहे हैं इसमें। और इसमें क्या है कि हमारे ब्रेन को हम पोषण और लाइफस्टाइल में सुधार करके जो है उसकी हेल्थ कैसी सुधार सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ब्रेन हेल्थ का जो हमारा मंत्र है वो है सही खाना और सही जीना है। सही जीना मतलब सही लाइफस्टाइल, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई आप मेडिकल कंडीशन अगर है तो आपका जो भी डॉक्टर है या जो भी एक्सपर्ट्स है उनसे गाइडलाइन लेके ही आपको इसको यूज करना है, ठीक है। सो ये सब कुछ रिसर्च बेस है। मैं जो कुछ भी यहाँ पे बता रहा हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक है, रिसर्च बेस है, सब कुछ है, लेकिन ये एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। सबसे पहले तो ये टॉपिक के ऊपर बात करना क्यों जरूरी है? तो दुनिया में करीब करीब 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल स्ट्रोक से सफर करते हैं, मतलब उनको स्ट्रोक आता है, ठीक है। और उसमें से 1/3 यानी कि 50 लाख जो है वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं और 50 लाख जो है उनकी उसमें ही मृत्यु हो जाती है। तो 1 करोड़ लोग जो है करीब करीब जो है इससे हर साल अफेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड। अब अगर इंडिया की बात करेंगे हम तो हर साल इंडिया में 18 लाख केसेस जो है वो स्ट्रोक के घटित होते हैं। और उसमें से जो है करीब करीब 12 लाख जो लोग हैं वो अफेक्ट होते हैं। 6 लाख के आसपास ही लोग जो है वो उससे रिकवर कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ ग्लोबली और इंडिया में भी डिमेंशिया और उसके बाद में अल्जाइमर जैसी जो डिसीज है वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मेमोरी के ऊपर और हमारे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो है, हमारे बिहेवियर के ऊपर जो है वो होता है। तो ब्रेन जो है वो तो मतलब एक रिमोट कंट्रोल के जैसा है कि इसका तो स्वास्थ्य अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे आप मतलब जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा हम ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर है और इसका जो वजन है वो अराउंड 3 पाउंड के आसपास है। बॉडी का 2% वेट है, लेकिन बॉडी का 20% एनर्जी जो है इसको लगता है। और इसमें जो है ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। 2.5 पेटाबाइट्स। पेटाबाइट्स का मतलब क्या होता है? 10,48,576 जीबी एक पेटाबाइट्स होता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में स्टोर की जा सकती है। और ब्रेन्स के अंदर जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है उसे बोला जाता है न्यूरॉन्स। और ये एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ। जैसे हमारे हार्ट बीट होते हैं वैसे ब्रेन के अंदर भी जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मतलब सिग्नल्स जाते हैं। और ये सिग्नल जो है वो करीब करीब 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं। तो ये ब्रेन जो है एक पावरफुल हमें ईश्वर ने दी हुई एक गिफ्ट है। तो इसको जो है हमको बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, इसकी सेहत अच्छी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम कुछ ब्रेन के जो पार्ट्स है उसके बारे में हम सोचते हैं, मतलब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारा है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कम्युनिकेट करते हैं और सिग्नल्स जो है वो के थ्रू जो है मसल्स तक, ग्लैंड्स तक, दूसरे न्यूरॉन्स तक ये सब सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो है एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, सोचना, याद करना, ठीक है, इमोशंस, हमारे कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें जो है वो हो पाती है। अभी क्या है, सेरेब्रम बोल के एक बड़ा पार्ट होता है कि ऊपरी जो हिस्सा है, जो मोटे मोटे पार्ट हम जो है वो एक बार हम जस्ट इंट्रोडक्शन बोल के देख लेते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। और ये कंट्रोल करता है हमारे थिंकिंग को, मेमोरी को, इमोशंस को, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपके फ्रेंड का बर्थडे याद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये हिस्से का जो है यूज करते हो, ठीक है, जिसमें याददाश्त होती है। अभी दूसरा जो पार्ट है वो सेरेबेलम है। तो
ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको हिस्सा, एरो एरो दिख रहा है, तो इसका जो मेन काम है वो है बैलेंस करना, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन रखना। सो बाइक के ऊपर अगर आप जा रहे हो, या साइकिल के ऊपर जा रहे हो, या वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आपको गिरने नहीं देता है, उसको बैलेंस करने का काम जो है ये ऑटोमेटिकली ये हिस्सा हमारा करता है। अभी ब्रेन स्टेम है। अब इसका क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, बेसिक, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट हार्ट रेट है, हमारा डाइजेशन है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का काम ये पार्ट में होता है। अभी और एक पार्ट है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये एक सेंटर है जहां से हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी हंगर, हमारी प्यास, ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेट की जाती है, और हमें बताया जाता है कि अभी हमको प्यास लगी, हमें भूख लगी है। और हमारे प्यास लगने का और भूख लगने का सेंटर जो है बहुत ही पास रहता है, इसीलिए कभी कभी हमको प्यास लगती है और हमें लगता है भूख लगी है। सो इसके बाद ये आता है थैलेमस, और ये जो है हमें कुछ सेंसेशंस, फॉर एग्जांपल कि हॉट है क्या कोई चीज, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम तक पहुंचाने का काम करता है ये। और उसके बाद में हिपोकैम्पस, ये जो है हमारी मेमोरीज बनाने में, ये हमारे ब्रेन का हिस्सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे लिए कौन सी चीज याद रखना जरूरी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है हम तक, लेकिन उसमें से कौन सी चीज को स्टोर करना है, कौन सी चीज को स्टोर नहीं करना है, ये हिपोकैम्पस तय करता है। नई चीजों को जब हम सीखते हैं तो ये हिपोकैम्पस ही हमको हेल्प करता है, उसको रिमेम्बर करने के लिए, उसको याद करने के लिए जो है हमें मदद करता है। उसके बाद में आती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, तो ये हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करती है। इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कि ज्यादा भी अगर हो जाता है तो अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, वो भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद में ये एमिगडाला बोल के ये है, तो ये हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है। भागना है, अटैक करना है, ये इसके पास जो है वो मैसेज जाता है, और ये कुछ हमारे शरीर के अंदर जो है केमिकल रिलीज करता है, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट बीट बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमको भागना है तो फिर हमको ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा, तो हार्ट बीट बढ़ेंगे हमारे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा हमारा, और ग्लूकोज ज्यादा लगेगी तो हमारे लीवर के थ्रू जो है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो है वो छोड़ी जाएगी। तो मसल्स का काम ज्यादा है, और इम्यूनिटी को, डाइजेशन को शट डाउन किया जाएगा, ये सब जो है अमिगडाला करता है। कोई डेंजर चीज अगर दिखाई देती है तो उससे कैसे, उससे भागना है, ये वाली चीज है। और उसके बाद में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो ये जो है सबसे विकसित हमारे ब्रेन का हिस्सा है, और इसका जो रोल है वो डिसीजन मेकिंग में, और कुछ एक्सप्रेशंस देना है, सोशल बिहेवियर करना है, तो उसके लिए जो है वो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम करता है। ये बहुत ही मतलब काम रहता है, प्लानिंग करना, किसी रीजन को ढूंढना, और ये सब चीजें जो है यहाँ पे रहती है। हाँ, तो इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको जो है डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो अमेगडाला से शिफ्ट होके आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के हैंड में सारी चीजें दे देते हो। जैसे अमेगडाला के हाथ में चीजें आती है वो आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ठीक है। सो ये हमने मोटा मोटा हमारे ब्रेन के जो है हिस्से को समझ लिया। अभी हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। तो ओमेगा 3 जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली डीएचए, डेकोसाहेक्सोनिक एसिड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या काम करता है, ओमेगा 3 क्या क्या काम करता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, सेल सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, और इसी की वजह से जो है इफिशिएंट कम्युनिकेशन जो ब्रेन सेल्स के बीच बीच में होता है, तो इसी की वजह से होता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रिस्पॉन्स देने के लिए जो है वो थोड़ा सा समय लगता है, और कुछ लोग जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं कुछ चीज का। तो ये रिस्पॉन्स जो है इसी को बोला गया है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल्स, ठीक है। और उसके बाद में आपके मूड को रेगुलेट करना, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीजों में भी ओमेगा 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है ओमेगा 3,
तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि अल्जाइमर्स और पार्किंसन जैसे जो डिसीज है, इसकी रिस्क को जो है वो कम करने में जो है वो ये बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है। और क्रुशियल फॉर ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि बदलने की क्षमता। तो हमारे दिमाग में जो है वो पाथ बनते हैं, मतलब एक रास्ते बनते हैं, और उसी तरीके से हम सोचते हैं, उसी तरीके से हम काम करते हैं, तो हमारा वो नेचर बन जाता है। लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज है, पिछले 15-20 साल के अंदर जो स्टडीज है, वो ये प्रूव कर चुकी है कि इसे बोला गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, अगर हम नई आदत डाले या नई तरीके से काम करें, तो हम हमारे ब्रेन को जो है वो रीस्ट्रक्चर, मतलब उसकी जो प्लास्टिसिटी जो है, उसको, उसके लिए जो है वो हो सकता है, नए रास्ते बन सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो डीएचए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और क्या है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो डैमेज होता है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो एक प्रोसेस है नेचुरल, कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अगर एप्पल को काटते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, वो मतलब खराब होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचाने का काम जो है ये भी ओमेगा 3 करता है, उससे बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है। और एजिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने का काम करता है। और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन। तो इसको, इसका प्रोडक्शन जो है, इसको सपोर्ट करने का भी काम जो है वो डीएचए करता है। और ओमेगा 3 की जो लेवल है, अगर बराबर मात्रा में है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी से बचने में भी हमें मदद मिलती है। और ये जो है हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। सो दूसरा जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अभी ये एंटीऑक्सीडेंट कोई एक चीज नहीं है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बंच ऑफ, ठीक है, तो बंच ऑफ बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मिला के बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि एप्पल को हमने काटा, वो हवा के संपर्क में आया, तो उसके वजह से वो जो है वो खराब होना शुरू हो गया। लेकिन उसके अगर उसके ऊपर अगर हमने विटामिन सी यानी कि नींबू छिड़क दिया, तो वो उस वो प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देता है, वो खराब नहीं होने देता है उसको। तो वो ऑक्सीडेशन को रोकता है, उसी को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है। तो ये हमारे ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। तो ये किस में होते हैं? बेरीज में ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज। ठीक है, ठीक है। डार्क चॉकलेट, तो 70% से ज्यादा डार्क चॉकलेट जिस चॉकलेट में आपको मिलेगा, उससे ज्यादा अगर है, 90% भी होता है, 99% भी होता है, तो वो चॉकलेट जो है वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। ठीक है। और उसके बाद में नट्स, आलमंड्स और सीड्स, अलग अलग प्रकार के सनफ्लावर सीड्स और वेजिटेबल जो है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ऑलिव ऑयल हमारे लिए अच्छा है। सिट्रस फ्रूट जिसकी अभी मैंने बात की, लेमन्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर, ब्रोकोली, ये सब जो है वो सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, तो हमारे खाने में ये होना चाहिए। बी विटामिन, तो ये इम्पोर्टेंट है, और हमारे ब्रेन के लिए जो है एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, डीएनए को रिपेयर करने का काम जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और नाइसिन बोल के जो एक बी विटामिन की फैमिली है पूरी, तो उसमें नियासिन जो है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है। और विटामिन बी क्या करता है? मेमोरी और मूड रेगुलेशन करता है। और इसका अगर इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो फटीग और डिप्रेशन जैसी चीजें आ जाती है। और ये जो है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई थी हमारी, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये हैप्पी हार्मोन्स है, तो इसको प्रोड्यूस करने में गाबा बोल के हैप्पी हार्मोन है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी बी विटामिन जो है वो बहुत जरूरी है। और इसकी जो डिफिशियंसी है उसके वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, मूड चेंजेस, ये सारी चीजें जो है हो सकती है। और कहाँ मिलेगा हमको ये? होल ग्रेन्स, जैसे ब्राउन राइस है, ओट्स है, बार्ली है, लेग्यूम्स, बीन्स और लेंटिल्स और चिकपीस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक।
और नट्स जैसे कि बादाम है, सनफ्लावर सीड्स है, इसमें भी हमें विटामिन बी जो है वो काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है। और अभी आयरन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। सो एक की कंपाउंड है हीमोग्लोबिन का, जो ऑक्सीजन जो है वो लेके जाने का काम करता है, लंग्स से लेके बॉडी के हर एरिया में। तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए। सो आयरन का और एक काम क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन और नेरिपेनेफ्रिन, ये जो है इनका सिंथेसाइज करने के लिए भी बी विटामिन की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद में माइलिन बोल के एक एलिमेंट होता है बॉडी में। तो ये जो है ट्रांसमीटर को, ये इफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए जो है हमारे नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ मिलता है? अगेन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन है, लेग्यूम्स में है, यानी कि जितनी भी दालें हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमें बी विटामिन जो है अच्छी मात्रा में मिलता है। नट्स और सीड्स है, उसके बाद में होल ग्रेन्स है, ब्राउन राइस, ओटमील जिसकी अभी हमने बात की, टोफू है और ड्राई फ्रूट्स है। तो इसमें हमें बी विटामिन अच्छी मात्रा में क्या होता है, मिलता है। मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो अगेन सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा इसको हेल्प करता है रिलीज करने के लिए जो है। ठीक है। और उसके बाद में जो है स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम। ठीक है। और कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, और जरूरी भी होता है वो। तो ये अगर जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो है वो विजरल फैट बढ़ जाता है। तो इसका जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत काम का है। मैग्नीशियम जो है हमें रिलैक्स करता है। ठीक है। रिलैक्स करने वाला जो है ये मिनरल है। सो एंजाइटी जैसी चीजों को भी ये कम करता है। और मैग्नीशियम जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। न्यूरोजेनरेटिव डिसीज से, जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे। उसके बाद में ये किस चीज में होता है? अगेन लीफी ग्रीन, मुझे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक और केल वगैरह। ठीक है। और नट्स और सीड्स, होल ग्रेन्स, यहाँ पे सब दिया हुआ है मैंने, फ्रूट्स। ठीक है। फ्रूट्स में भी विटामिन बी होता है, और वेजिटेबल्स और डार्क चॉकलेट। ठीक है। तो ये सब जो है इसमें मैग्नीशियम मिलता है हमको। और क्या है? जिंक। जिंक भी बहुत इसेंशियल है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। सो अभी जो जिंक की जो लेवल है, ठीक है, तो वो कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, लर्निंग, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। जिंक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाती है। और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो फिर ब्रेन में और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जिंक जो है वो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। ये पंपकिन सीड में, सीसम सीड, ब्लैक बीन्स, आलमंड्स, ऐसी चीजों में हमें जिंक जो है वो मिलता है, वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि प्रोटीन के बगैर तो शरीर में कोई हिस्सा बन ही नहीं सकता। तो उसके अलावा भी, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है। और लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन को बनाने के लिए जो है वो अमीनो एसिड्स लगते हैं। ठीक है। और न्यूरॉन का कम्युनिकेशन करने के लिए, मूड के लिए, नींद के लिए, और हमारी मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, हमारी बौद्धिक क्षमता के लिए, सब चीजों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और रिस्टोरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, तो उसके लिए भी अगर कुछ हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में मेलिन प्रोडक्शन, जिसकी हमने लास्ट इसमें बात की थी, तो उसके लिए भी प्रोटीन जो है वो जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उसको रैपिडली और इफेक्टिवली अगर करना है तो उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन किन चीजों में होता है? तो लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स में, होल ग्रेन में होता है। सोया प्रोडक्ट्स में एक अच्छी मात्रा होती है प्रोटीन की। डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छा प्रोटीन होता है। वेजिटेबल्स में भी होता है कम मात्रा में। ठीक है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। सो लास्ट में
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और भी एक है, 10 ऐसे चीजें न्यूट्रिएंट्स लिए है जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है कि जिसमें फाइबर होता है। तो ब्रेन को क्या चाहिए, ब्रेन को जो है वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसे बोला जाता है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, ये स्पाइक नहीं होना चाहिए। अगर ये स्पाइक हो जाता है और फिर ड्रॉप हो जाता है, तो ये अच्छी एनर्जी नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। अगर कंसिस्टेंटली हमको ये एक सही मात्रा में मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छा है, और वो मिलता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलेगा। होल ग्रेन्स, ठीक है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, होल व्हीट है, ब्रेड, यानी कि हमारी चपाती जो है, उसमें से जो चोकर जिसको हम बोलते हैं उसको नहीं हटाना है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है, और वैरायटी ऑफ फूड से हमको ये मिलता है। उसके बाद में एक फैट जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और उसको बोला जाता है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये जो है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए, यानी कि सेल का जो एक लेयर होता है, ठीक है, आउटर लेयर होता है, ठीक है, जैसे हमारे घर का एक कंपाउंड होता है, वैसे उसके लिए जो है ये फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और ये फैट अच्छे फैट होते हैं। मुफा जो है वो अच्छे फैट होते हैं, ठीक है। और एंडोथेलियल मतलब अंदर की जो लेयर है ब्लड वेसल्स की, ठीक है, तो उसके लिए जो है, उसके फंक्शन के लिए जो है ये अच्छा होता है, और ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है, मेमोरी लर्निंग को बढ़ाता है। और पीनट्स, जो कि मतलब सस्ता भी है काफी बाकी नट्स की तुलना में, उसमें 49% तक देखा गया है ये मुफा रहता है, ठीक है। तो लेकिन इसको जो है हमको 35 ग्राम ही डेली, सारे नट्स और सीड्स मिला के 35 ग्राम ही लेना है एज पर NIN और ICMR। सो आलमंड, सिसम, पंपकिन सीड्स, ये अगर हमारे डाइट में है तो हमको जितना मुफा चाहिए उतना हमारे ब्रेन के लिए जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। अब प्रोबायोटिक्स, अब ये प्रोबायोटिक्स जो है इसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे गट ब्रेन का एक्सेस होता है। ये प्रोबायोटिक जो है इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और उसके बाद में सेरोटोनिन जो है वो हमारे गट में ही बनता है, प्रोबायोटिक ही बनाते हैं। तो ये प्रोडक्शन जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसको लो करने का, उसको कम करने का काम भी ये प्रोबायोटिक करते हैं, यानी कि स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। और कुछ स्टडीज जो है वो ये भी सजेस्ट करती है कि प्रोबायोटिक्स जो है वो आपकी मेमोरी को, आपकी लर्निंग को, और ओवरऑल आपके कॉग्निटिव फंक्शन को जो है वो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और अगर हम वो खाने से नहीं लेते हैं तो हमें वो सप्लीमेंट से लेने चाहिए। तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, इसके सप्लीमेंट मैं यूज करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ लोगों को, ठीक है। सो मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो न्यूट्रीलाइट के जरूर आप ट्राई कर सकते हैं। तो न्यूट्रीलाइट का ओमेगा 3 जो है वो बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, ठीक है। और बाकी सप्लीमेंट की तुलना में इसकी क्वालिटी भी है, हमको इस सेशन में इसमें डिटेल में बात करेंगे। बी विटामिन, इसमें क्या है कि B12 जो है वो उसकी काफी कमी होती है लोगों में, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी देखी गई है। तो बी विटामिन के लिए आप ये बी कॉम्प्लेक्स वाली जो विटामिन बी ईस्ट प्लस जो सप्लीमेंट है इसको ले सकते हैं। प्री प्रोबायोटिक है। उसके बाद में मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, हमको जो छोटे छोटे सब चाहिए होते हैं, जिंक है, मैंगनीज है वगैरह, सब कुछ इसमें हमको एक ही जगह पे मिलता है। ऑल प्लांट प्रोटीन है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके डाइट में प्रोटीन की कमी हो सकती है, तो उसके लिए आप ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद में आयरन की अगर कमी है तो आप चेरी आयरन ले सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट लेना ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको किस चीज की जरूरत है वो आपको, जिसने न्यूट्रिशन में कोर्स किया है वो आपको जरूर बताएगा। तो उसके मदद से जो है आप तय कर सकते हैं कि आपके आपके लिए कौन से सप्लीमेंट सही है। तो अभी हम आगे चलते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है कि जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो स्ट्रोक आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी है तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है।
कौन सी चीजें हैं वो जो नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो सबसे बुरी चीज जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो चीज है वो है सैचुरेटेड फैट। दूसरा है हाइड्रोजनेटेड फैट। इवन मैं हाइड्रोजनेट हाइड्रोजनेटेड फैट को नंबर वन पे रखना चाहूंगा कि जो तेल के अंदर हाइड्रोजन का प्रोसेस करके जो है उससे घी बनता है, वनस्पति घी जिसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए सबसे बुरा है, तो इसको बिल्कुल आप खाने से अवॉइड कीजिए। तो इसको घर में बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ, जो हमारा असली घी है, मतलब जो दूध से बनता है, वो हमारे लिए अच्छा है, वो चलेगा हमारे लिए। 2 चम्मच तक आप डेली उसको उसको क्या कर सकते हैं, डाइट में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये अलग-अलग ब्रांड के आते हैं, तो वनस्पति तूप जहाँ पे भी लिखा है वो सबसे बुरी चीज़ है। उसके बाद में सैचुरेटेड फैट जहाँ-जहाँ पे भी है, उसको आप रिड्यूस कीजिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करता है हमारे ब्रेन में और उसी से सारे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। नंबर 3 पे आता है शुगर। तो एक लेवल तक तो शुगर, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप 30 ग्राम तक शुगर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, अनहेल्दी फैट्स अगर आप ले रहे हैं, तो आपके ब्रेन में जो है वो इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और उसके वजह से जो है आपके ब्रेन की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो बैठना टीवी के सामने और या मोबाइल को लेके, तो ये क्या करता है, आपकी इनएक्टिविटी जो है वो आपके ब्लड फ्लो को जो है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है। और इसके वजह से जो है आपके ब्रेन की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो मूवमेंट करते रहिए, मूवमेंट इज मेडिसिन। जो सुमित सर है वो हमें बताते हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन। और क्या है, क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर लंबे समय तक, ठीक है, स्ट्रेस है और वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाती है और ये आपके ब्रेन सेल को डैमेज करता है, आपके ब्रेन को श्रिंक करता है और आपके हिपोकैम्पस को अफेक्ट करता है, मेमोरी को और लर्निंग को भी अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है हमें अच्छा डाइट भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेशन भी करना है और लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं। जैसे हमने देखा था कि दुनिया में कुछ ऐसे ज़ोन है, ब्लू ज़ोन बोला जाता है उनको, कि वहाँ पे लोग जो है वो सोशल कनेक्शन उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्त भी बनाना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम क्रॉनिक स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में नींद। अगर नींद अच्छी नहीं मिलती है आपको, 7 टू 8 आवर्स अगर आपको नींद नहीं मिलती है, तो इसके वजह से भी आपकी ब्रेन हेल्थ जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की तारीख में कि अ, लोगों के ब्रेन हेल्थ के ऊपर जो है वो असर हो रहा है। उसके बाद क्या है कि अल्कोहल है, किसी भी प्रकार का ड्रग है, इवन निकोटीन, ठीक है? ये भी क्या करता है, हमारे नर्व्स को और हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को जो है वो अफेक्ट करता है। उसके बाद में अगर कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप रेंज में अगर रख पाते हैं, यानी कि अगर आपको शुगर है, तो आपकी शुगर रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो रेंज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है, तो ये आपके ब्रेन में जो है वो डैमेज कर सकता है, ठीक है? सो उसके बाद में कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, हाँ, अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो इसके वजह से भी ब्रेन फंक्शन जो है उसको अफेक्ट होता है और उसके स्ट्रक्चर में भी अफेक्ट होता है, ठीक है? तो और एक चीज़ है वो क्या है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अभी बाहर जो है एनवायरमेंटल सिचुएशन इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि हेवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करता है। तो जितना हो सके आप जो है वो जो कुछ भी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो ज़रा सोच समझ के, ठीक है? क्योंकि आज के तारीख में प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद में एल्यूमीनियम का यूज़ हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके घर में अगर एल्यूमीनियम के बर्तन हैं तो उसको फेंक दीजिए और आपको जो है उसको स्टील के बर्तन में उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद में
अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आप जो है वो लकड़ी के या कांच के या और कोई मेटल्स के जो बर्तन है उसको आप यूज कर सकते हैं। इवन नॉन स्टिक भी जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसको ध्यान में रखिए। तो मैंने ये आपको कुछ फैक्टर्स बता दिए कि जिससे ये नेगेटिव इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर। और कुछ चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जैसे इन्फेक्शन है और ट्रॉमा होता है, कुछ ब्रेन को इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारी ब्रेन हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अभी स्ट्रोक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। करीब करीब 87% जितने भी लोगों को स्ट्रोक आता है, ठीक है, पक्षाघात हम जिसको बोलते हैं, तो ये आता है 87% लोगों को जो है वो कॉमनली इस्केमिक स्ट्रोक आता है। और ये क्यों होता है? कि ब्लड क्लॉट होता है और उसके वजह से जो है या ब्लॉकेजेस होते हैं और उसके वजह से जो है स्ट्रोक आ जाता है। अब ये आप यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक आने के बाद जो है वो बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है या बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या होता है। सो अभी इसके लिए कुछ मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि कोई भी फूड या कोई भी हर्ब जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है? लेकिन ये आपके ब्रेन हेल्थ को जो है वो जरूर सपोर्ट करता है, ठीक है? और आपको क्या करना है, और स्पेशली इस्चेमिक जो स्ट्रोक है, तो उसके वो कंडीशन के लिए जो है वो कौन सी चीजें जो है हेल्पफुल है और वो कितनी आप ले सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सारी लेना जरूरी नहीं, इसको बदल बदल के क्या कर सकते हैं आप लेके आपकी ब्रेन हेल्थ को जो है वो अच्छा रखने के लिए जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हल्दी, हाँ, 1 से 2 चम्मच हल्दी अगर आप लेते हैं तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। और अल्जाइमर या डिमेंशिया ये जैसी जो बीमारी है, जो इससे बचने के लिए जो है ये बहुत ही पावरफुल हर्ब है। तो हल्दी का हमारे खाने में जो है आप जैसे हमारी परंपरा चल रही है, जैसे हम यूज कर रहे हैं वैसे यूज करते जाइए। जैसे हल्दी वाला दूध है या गर्म पानी में हल्दी मिला के पीना है, तो ये हमारे लिए जो है फायदेमंद है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम करता है। उसके बाद में जिंजर है, तो 1 से 2 ग्राम जिंजर, फ्रेश जिंजर आप यूज करते हैं या उसकी चाय पीते हैं, तो ये भी आपके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो है या एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। गार्लिक की जो कलियां होती है, क्लोज होती है, 1 से 2 अगर हम खाते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी हेल्पफुल है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उसे बोला जाता है एंटी कॉगुलेंट। एंटी कॉगुलेंट मतलब क्या है? कॉगुलेंट मतलब क्या होता है कि थक्के बनना, क्लॉट बनना। एंटी कॉगुलेंट का मतलब होता है वो क्लॉट बनने से रोकना। जब हमारी उम्र जो है वो 45-50 हो जाती है तो हमारे सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर से कुछ चीजें निकलती है जिसके वजह से वो आके नेचुरली एक दूसरे को चिपक जाती है और एक क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट बनने के बहुत सारे रीजन है, ठीक है? लेकिन हमें उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, हमको इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि क्या कोई चीज है जो एंटी कॉगुलेंट है। तो लहसुन जो है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा एंटी कॉगुलेंट है। तो या तो आप 1 से 2 क्लो खा सकते हैं या गार्लिक सप्लीमेंट भी क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। और लीफली ग्रीन्स जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक हमारे लिए जो है एक वरदान है। इसके अंदर जो है विटामिन के होता है, पालक के अंदर स्पेशली। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीडिंग होता है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होता है ब्रेन में, ऐसा हम सुनते हैं। तो उससे ये बचाने के लिए जो है विटामिन के हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके बाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। और इसमें जो है नाइट्रेट का कंटेंट होता है, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नाइट्रेट का कंटेंट होता है। और इसी को बॉडी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे ब्लड वेसल्स को अंदर से रिपेयर करने के लिए जो है वो बहुत ही काम की चीज होती है।
उसके बाद में क्या होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलेट होता है, विटामिन B6, ठीक है, जो होमोसिस्टिन लेवल को जो है वो कम करती है। और ये होमोसिस्टिन लेवल अगर बढ़ जाती है तो उससे स्ट्रोक का खतरा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1 से 2 कप मतलब 30 से 60 ग्राम कम से कम, ठीक है। आप अगर ग्रीन ले रहे हैं, कुकड़ ले रहे हैं, ठीक है, और रॉ अगर ले रहे हैं तो 2 से 3 कप मतलब 60 से 90 ग्राम जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने खाने में जो है इंक्लूड कीजिए। ये हमारे ब्रेन के लिए जो है वो बहुत फायदेमंद है। सीड्स और ये नट्स और सीड्स के अंदर जो है ये ओमेगा 3 होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसमें जैसे हमने बोला कि मूफा जो ऑयल है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो हैंडफुल नट्स एक बार में आप कितना खा सकते हैं, आपके मुट्ठी के अंदर जितना बैठता है उतना आप दिन भर में खाना है। 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ सीड्स और एक हैंडफुल नट्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। टोमेटोज जो है वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि ये लाइकोपिन बोल के इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो एवरी डे 1 से 2 टोमेटो जो है हम हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। बीट रूट ये भी बहुत ही फैंटास्टिक एंटीऑक्सीडेंट्स है, और अ, ये जो है इसमें भी नाइट्रेट होता है और ये हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। और 1 कप अगर आप बहुत ही आसान तरीका है कि बीट की जो ऊपर की छाल है उसको निकालिए और आप कुकर में जहाँ पे भी आप राइस और दाल लगाते हैं उसके साइड में आपको इसको रख दीजिए, वो कुक हो जाता है। या फिर आप 1 कप बीट का जूस ले लीजिए, तो इससे जो है आपका ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपको इंस्टेंट अच्छा लगना शुरू हो जाता है। डार्क चॉकलेट जिसकी मैंने बात की थी कि 70% से ज़्यादा अगर उसमें कोको पाउडर मतलब कोको का कंटेंट है या उससे ज़्यादा है, तो वो चॉकलेट आप क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। 90% तक 99% तक वाले भी मिलते हैं, लेकिन वो कड़वे रहते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या सिम्पटम्स होते हैं, वो हम देखते हैं लास्ट में। और सडनली अगर सीवियर हेडेक हो रहा है, ठीक है, नौशिया, वोमिटिंग जैसे आपको लक्षण दिख रहे हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो गया है, वीकनेस है, सूनापन आपको लग रहा है, मतलब नमनेस, वो जगह जो है वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। या डिफिकल्टी टू स्पीकिंग आपको तो नहीं हो मतलब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ, या उसको पता भी चलेगा तो वो उसको ये चीजें तो नहीं पता चली कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन आजू बाजू के लोगों को पता चल सकता है कि इनको बात करने में दिक्कत हो रही है, इनको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएट, ठीक है, या उनका बैलेंस चला जाता है, विजन प्रॉब्लम है उनको, तो इमीडिएट जो है हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो किसी को भी अगर इस टाइप से होता है और 4 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इससे उभर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंटिव जितनी भी मैंने चीजें बताई है कि हमको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कैसी लाइफस्टाइल रखनी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे डाइट में रखना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम ये चीजों को जहां तक हो सके उतना प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन आती है तो फिर इमीडिएट जो है वो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन करता हूँ खत्म। सो कुछ अगर क्वेश्चंस है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। Just a minute.